नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आ रहे लगातार सुदर्शन टीवी आवाज उठा रहा है। आखिर हिंदुस्तान के कोने कोने में और 1000 से ज्यादा लोकेशन पर जो कश्मीर बन रहे हैं, जहां पर नो गो जोन बन रहे हैं, जहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनमें देश की राजधानी दिल्ली भी है। और दिल्ली के सुंदर नगरी पर जो हमने मुद्दा उठाया, उस मुद्दे का परिणाम इस कार्यक्रम के शुरू में ही एक गुड न्यूज या खुशखबरी है कि आज वहां पर आरती हुई है। इतने में ही समाधान मानना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में कहीं पर आवाज उठी, न्याय की मांग की गई और उसका परिणाम हुआ। ऐसा भी पहली बार हुआ है। और आज सुंदर नगरी के मंदिरों में आरती हुई। अब इसको विरोध करने वालों को पुलिस कहते हैं कि हम निपटेंगे, हम देखेंगे, आप शांति से अपनी उपासना करिए। शायद ये पहले होता या और जगह भी हो रहा होता तो हमको आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कितना स्थायी है, ये क्या कारण है, क्या स्थिति और क्या परिणाम और क्या उपाय इसके हो सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह आप कॉलर और विशेष अतिथियों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। पहले हम विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। पिछले 4 दिन से सुदर्शन न्यूज दिल्ली में बने कश्मीर की सच्चाई बता रहा है, लेकिन नेता हिंदुओं की आवाज को सुनने के बजाय उसे अनसुना कर रहे हैं। गुंडों के खौफ में जी रहे सुंदर नगरी वासी खुद ही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या पुजारी, क्या महिलाएं, सभी गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू कब तक अपने आप को बचाए रखेंगे? जो डर गए वो सुंदर नगरी छोड़कर जा चुके हैं, बाकी संघर्ष करने को मजबूर हैं। यही है आज दिल्ली की हकीकत। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर कैराना में कश्मीर बन रहा है। कैराना के हिंदू परिवार गुंडों के खौफ से अपना घर छोड़ चुके हैं। हिंदुओं का पलायन सिर्फ कैराना से ही नहीं हुआ, बल्कि यूपी में और भी कई कैराना सामने आए हैं। लेकिन अब तो देश की राजधानी दिल्ली में ही कैराना बन रहा है। जी हाँ, आज देश की राजधानी में ही हिंदू पलायन करने को मजबूर है। प्रशासन सोया हुआ है। नेताओं और सरकारों की नींद अभी नहीं खुली है। मंदिरों में आरती बंद कराई जा चुकी है और ताले लग गए हैं। जिस मंदिर में अभी तक आरती होती थी, उसमें अब आरती बंद करा दी गई है। मंदिर की आरती बंद कराने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुजारी के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। करीब 1000 हिंदू परिवार दिल्ली के इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। दिल्ली का ये क्षेत्र है सुंदर नगरी, जिसकी सौंदर्यता में आज खौफ का साया है। कोई भी हिंदू परिवार सुंदर नगरी में रहने को तैयार नहीं है। जो परिवार रह रहे हैं वो खौफ के साये में जी रहे हैं। जब सुदर्शन न्यूज ने सुंदर नगरी की तहकीकात की तो हकीकत खौफजदा करने वाली थी। सुंदर नगरी में करीब 15 मंदिर हैं, जिनमें से 12 मंदिरों में रोजाना की आरती बंद कराई जा चुकी है। मंदिर के पुजारियों और प्रबंधकों ने बताया, अचानक से आरती के वक्त भीड़ इकट्ठा हो जाती है और आरती में विघ्न डालती है। गाली गलौज और पुजारी के साथ हाथापाई करती है। पुलिस प्रशासन भी मंदिरों के प्रबंधकों को आरती न करने की बात कहता है। ऐसा मामला हर बार रोजों के समय में होता है। पिछले 21 जून को पुजारी प्रवेश शर्मा मंदिर में पूजा कर रहे थे। अचानक भीड़ ने आकर आरती में विघ्न डाल दिया। पुजारी ने पूजा बंद कर दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पुजारी को ही पूजा बंद करने को कहा। ऐसे में 35 साल पुराने हनुमान मंदिर में पूजा बंद हो गई। जब हमने सुंदर नगरी के बारे में जानकारी निकाली तो मामला चौंकाने वाला था। सुंदर नगरी में करीब 60% मुसलमान हो गए हैं। आज से 8 साल पहले 10% मुसलमान सुंदर नगरी में रहते थे। ऐसे में पता चला सुंदर नगरी से करीब 1000 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। 200 हिंदू परिवारों की लिस्ट खुद सुदर्शन न्यूज ने तैयार की है। हमने घर घर जाकर पता लगाया कि आखिर हिंदू कहां चले गए। हमें पता चला हिंदू खौफ के साये में जी रहे थे। ना वो खुद सुरक्षित थे और ना ही उनकी बच्चियां और ना ही उनका कारोबार, क्योंकि सुंदर नगरी के अवैध कारोबारियों ने इन हिंदू परिवारों पर हमला शुरू कर दिया। हिंदू परिवार आज सुदर्शन न्यूज के साथ अपनी आप बीती सुना रहे हैं। सुंदर नगरी के खौफ को बयां कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम 1 घंटे इनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे मावी जी, जो कि इस संघर्ष को जमीन से लेकर न्यायालय से लेकर मीडिया से लेकर तमाम जगह पर ऑलरेडी पहले से लड़ रहे हैं।
मावी जी हमारे साथ है, राजेंद्र मावी जी साथ साथ में वहाँ पर पंडित जी का जो काम करते हैं, मंदिर को देखते हैं और इस संघर्ष में ज़मीनी हमला जिन पर हो रहा है, जो पीड़ित है ऐसा कहा जा सकता है, ऐसे पंडित जी हमारे साथ है। प्रवेश शर्मा जी जो कि पुजारी है, हमारे साथ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी है जो गाजियाबाद डासना से हैं और बड़े पैमाने पर देश भर में ऐसे विषयों के लिए काम करने के लिए प्रवास करते, संघर्ष करते, उसके लिए जाने जाते। साथ में हमारे साथ एक युवती भी उस क्षेत्र से है जहाँ पर ये पूरा विवाद हो रहा है, उस सुंदर नगरी से है, श्वेता तिवारी, ये भी हमारे साथ जुड़ी रहेगी। हमारे पास पिछले 4 दिनों का अपडेट है। बड़े संख्या में लोग कॉल पर भी बात को कहना चाहते हैं और बड़ी संख्या में हमारे पास भी दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम मावी जी को पहला प्रश्न है। मावी जी, 4 दिन में हम कहाँ तक आके पहुंचे हैं? आज थाने में मैं एक एप्लीकेशन देकर आया हूँ, वहाँ पे 500 लोग मौजूद थे। 500 लोगों ने इस एप्लीकेशन को सहमति दी है। हमारा ये कहना है कि धर्म सब बराबर हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रशासन की हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करें। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निकाला है कि किसी भी मंदिर मस्जिद पर ऊपर कोई माइक, कोई बाल्टी नहीं लगेगी, जो उसके हॉर्न होते हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, नीचे लगाए जाएंगे। और नीचे भी जितनी मात्रा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस मात्रा से तेज़ आवाज़ नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसकी पहल करते हैं, हम पहल करते हैं। ऊपर हम मंदिरों में नहीं लगाएंगे, लेकिन पहल सभी को होनी चाहिए। पुलिस पूरे देश में, मैं मोदी जी और राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि पूरे देश में लागू करें। आप लंबा विषय बता रहे हैं, मैं आपको आज सुंदर नगरी पर पिछले 4 दिनों में क्या प्रगति है ये पूछ रहा हूँ। सुंदर नगरी में कल आरती भी हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, पुलिस पूरी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जब आरती हो रही थी तो अल्लाह अकबर के नारे बहुत तेज़ी से लगे और वो बहुत डिस्टर्ब किया उसको, आरती को भी और चालीसा को भी। और वहाँ पे अभी मैंने सुना, बता रहे थे क्या हुआ, आप खुद वहाँ थे पंडित जी, आप वाकया समझाइए। माननीय चौहान जी, कल जो कार्यक्रम था 7 बजे का हमारा तय था, हिंदू संगठनों ने कहा था हम 7 बजे चालीसा करेंगे आके। तो जब 7 बजे हमारे क्षेत्र में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए, लगभग 100-150 लोग थे, तो हमारे को हनुमान चालीसा न करने के लिए लगभग 400-500 विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए मंदिर के पास, जबकि उनका कोई मतलब नहीं वहाँ पे आने का, क्योंकि हम सब कभी नहीं जाते हैं उनके हम मस्जिद में, भाई आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए 400-500 लोग। तत्पश्चात मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस हालांकि थोड़ी थी, उसके पश्चात फिर पुलिस बल बहुत आया, फिर एसीपी साहब आए, डीसीपी साहब आए, एसएचओ साहब पहले ही थे, और उनको कहा कि भाई ये, हमने ये कहा, मैंने कहा ये हमारी जो चालीसा है 10 मिनट में समाप्त हो जाएगी, आपकी जो ये होती है अजान, ये लगभग 7:23 पे होती है, और हमारा ये हनुमान चालीसा 7:15 पे समापन हो जाएगा, आरती भी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ कुछ भी गतिविधियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह अकबर के नारे। पुलिस बल ने उनको जब रोका तो फिर हमसे कहा कि अब आप जल्दी से हनुमान चालीसा कर लीजिए। फिर हमने जो है ना 7:05 पर हनुमान चालीसा शुरू किया, और आरती समेत 7:15 बजे उस हनुमान चालीसा और आरती को समापन कर दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, जबकि उनकी अजान शुरुआत भी नहीं हुई थी, फिर भी वो लोग जो है ना 400-500 की बड़ी संख्या में वहाँ पे इकट्ठे बने रहे और अपनी तरफ से अल्लाह अकबर इत्यादि के नारे लगाते रहे। हाँ, हमारी पुलिस बल ने कल अच्छा साथ दिया वहाँ पे। मतलब जो सुदर्शन ने दबाव बनाया है, जो वस्तुस्थिति हिंदुस्तान और दुनिया को दिखाई है, उसका परिणाम हुआ है। हमने स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर का नंबर भी चलाया था, और बड़ी पैमाने पर देश भर के बड़े बड़े राजनेताओं ने भी जानकारी ली कि ये मुद्दा क्या है। हालांकि बड़ी निराशा की स्थिति है कि हिंदुस्तान के एक भी मीडिया चैनल ने, पेपर ने इस स्थिति को नहीं छापा। हमारे साथ वहाँ से एक बहन भी है, श्वेता तिवारी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अरजान और मस्जिदों में जो अरजान होते हैं, इतने लाउडली होते हैं,
और वहाँ के सब लोग मतलब जो हिंदू लोग होते हैं उनको और चिढ़ाने के लिए वो और तेज से और हॉर्न लगाते हैं हर जगह आसपास, जिससे कि जो वहाँ के लोग होते हैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आपने सुंदर नगरी का देखा ही, जिसकी वजह से कि हम लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी, मंदिरों में पूजा नहीं करनी, ये नहीं करनी। स्पेसिफिक ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एज की लड़कियों की क्या समस्या है वहाँ पर? सर लड़कियों की आजकल लव जिहाद का तो आपने सुना ही होगा, लव जिहाद जो कि आजकल वहाँ के, से बताइए। हाँ, जो मुस्लिम जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, कलावा बांधते हैं अपने हाथ में और कहते हैं कि हम मंदिर भी जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब फैशन, और 8वीं पास होते हैं और इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। जो आज के प्रोफेशनल लड़के से MBBS BA ये सब जो लड़कियां होती हैं उनको मतलब इम्प्रेस करने के लिए वो सब इंग्लिश भी सीखते हैं, और आगे फिर क्या करते हैं, शादी करते हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी इतनी नरक बना देते हैं, इतनी नरक बना देते हैं कि उनके लिए ना जी सकती हैं ना वो मर सकती हैं। लास्ट में एक ही चांस होती है, या तो अपनी जान दे देती हैं। मेरे आसपास का एक मैं इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक लड़की थी, शायद 18 साल की थी वो, फिर 18 साल की पूरी, उस लड़की अगले दिन उसने शादी कर ली एक मुस्लिम से शादी हुई। तो उसके घर में ये होता था कि लड़की को लेके गया, गांव है एक जहांगीराबाद, वहाँ अलीगढ़ के पास, तो वहाँ पर लड़की को लेके गया और मार पिटाई की उसके साथ, यहाँ तक कि उसके जेठ ने उसको छत पे से नीचे भी गिर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत पीड़ा में थी। फिर हमारे जो कार्यकर्ता थे उसको फिर उन्होंने बाहर निकाला। फिर उस ज़िंदगी वहाँ पे इतनी नरक बन जाती है कि हिंदुओं की लड़कियों पे ज़्यादा वो जुल्म करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों पे तो करते हैं, साथ में अपनी कौम की लड़कियाँ होती हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा वो जुल्म करते हैं। यानी उनके मायने में जो एक औरत होती है, एक जूती होती है और एक कूड़ा होती है, जबकि उसकी और फेंक दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए, हम समझ सकते हैं कई शब्दों का उपयोग टीवी पे नहीं हो सकता। महाराज जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? ये स्थिति केवल सुंदर नगरी की नहीं, आप तो ऐसी कई स्थितियों को देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। आपने पिछले 1000 साल में जो हो रहा है आप उसे आवाज़ दे रहे हैं। मैंने इससे पहले किसी मीडिया में ये आवाज़ नहीं सुनी। मैं बहुत साधुवाद देता हूं आपको। आपके कारण कल वहाँ आरती हो पाई। मैं अभिभूत हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। शायद कुछ बातें जो मेरे दिल में रह जाती, आप शायद उन बातों को सुन लें। देखिए, जो कैराना है या जो ये सुंदर नगरी है, ये तो नाम 2-3 नाम है जो आपके पास आए हैं। वास्तविकता तो ये है कि जहां मुस्लिम जनसंख्या थोड़ी 30% के आसपास हो जाती है, वहां वो हिंदुओं का जीवन नरक कर देते हैं और हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ता है। केवल जहां आपके इस स्टूडियो से 25 किलोमीटर दूर वो मंदिर है जहां मैं महंत हूं। इस जगह का नाम है डासना। डासना कस्बा बनियों का, व्यापारियों का कस्बा माना जाता था। आज से 50 साल पहले की आप स्थिति पता करेंगे तो सारे कस्बे में सारी दुकानें, 80% दुकानें जो है हिंदुओं की थी। आज उस कस्बे की हजारों दुकानों में केवल 7 या 8 दुकानें हिंदुओं के पास है। वहां का बच्चा शमशान है। वो वहां के जिहादियों ने कब्जा लिया ताकि हिंदुओं का बच्चा न गढ़ सके। वहां के शमशान को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मां की कृपा है कि मैं वहां महंत हूं, अब ये सफल नहीं हुआ। डासने से 2.5 किलोमीटर दूर मसूरी है। मसूरी में अगर आप पता करेंगे तो आज वहां 5-7 परिवार बचे हैं पूरे कस्बे में। परिवार गए कहां? वहां शमशान तक को कब्जा लिया। शमशान तक को कब्जाने के कारण हिंदुओं का मुर्दा तक नहीं उजल सकता वहां पे। ये तो राजधानी से जरा सी दूर की बात है। अभी जो बिटिया कह रही थी लव जिहाद तो एक अलग समस्या है। एक लेंगे महाराज, आपके पास दोबारा भी आएंगे। एक बात हम हमारे दर्शकों के सामने, हमारे जो गेस्ट पैनल है उनके द्वारा रखेंगे। हमारे पास वहाँ की भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया वो भी लेंगे। कई कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं और कॉलर बिंदास बोल की जान है, विशेषता है, और यही एक प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे लोगों को अपनी प्रतिक्रिया टीवी पर देने के लिए उपलब्ध है। तो हम उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सुंदर नगरी में 7-8 सालों से ऐसा हो रहा है और मंदिरों से माइक उतार दिए गए हैं। और ये जिनकी जब नमाज होती है तो ये कहते हैं कि हमारी नमाज और ये आरती एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो
हम भी अपना टाइम क्यों बदले, हम भी अपना टाइम वही रखेंगे, ये करें या ना करें, हमें इनके नमाज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, आपने यहाँ पर आकर लोगों के लिए क्या कुछ किया है? क्या आवाज़ आपने इन लोगों की उठाई आगे जाकर? हाँ, हम अपने नेताओं से मीटिंग करते रहते हैं और वो कहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? जो विधायक है वो तो इतना निकम्मा है, हमने कभी ना तो वार्ड में दिखता है ना कुछ है, बस हमें नहीं पता उसका क्या तो वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कभी कोई कंप्लेंट लेकर जाता है तो तुमने ये काम करवा रहे हो, तुम्हारे अंडर में आता है, हमारे अंडर में जो काम आते हैं हम वो करवा देते हैं, वो कुछ करता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर पलायन की जो खबरें आ रही हैं, 1 से 1500, 1000 और 1200 की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? पलायन का यही है भैया कि यहाँ पे है मुस्लिम लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदू परिवार हैं हमारे बेच बेच के जा रहे हैं मकान को और मुसलमान ले रहे हैं। सबसे जब बढ़ावा मुसलमानों को मिल रहा है इसलिए हमारे पलायन कर रहे हैं। बहू बेटियों को छेड़ा जाता है, इस पे कोई ना पुलिस एक्शन लेती है ना कोई निगम पार्षद। हम मेरे कहने से अकेले से क्या होगा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जब भी हमें खबर मिलती है जाते हैं बड़े नेताओं से मिलते हैं, वो कहते हैं काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम आ रहा होता नहीं है कुछ भी। कॉलर के पास चलते, कॉलर भी बहुत बड़ी मात्रा में आज कॉलर है और करीब करीब हमारी सारी लाइनें फुल हो चुकी है। कुछ लोगों को हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जय हिंद। जय हिंद। मैं बोलिए। चंदन बात कर रहा हूँ थाने महाराष्ट्र से। प्रणाम। बोलिए बोलिए। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है क्योंकि एक विशेष सोच जो अपने सिवा किसी अन्य का सह अस्तित्व में मानती ही नहीं और ऐसे संस्कारों से सिंचित किया गया वर्ग जब प्रबल और प्रभावी होता है तो लक्ष्य के ऊपर अति आक्रमण अत्याचार ऐसा बढ़ते ही रहता है। और विशेषकर हमारे देश में लक्ष्य यानी कि पीड़ित जो हिंदू समुदाय है विघटित है। जब तक अन्यायकारियों के ऊपर भय न उत्पन्न हो अन्याय करने के प्रतिकार का, तब तक ये सब होते रहेगा। आवश्यकता है हिंदुओं ने जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद त्याग कर एक संगठित होके किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं परंतु आत्मरक्षा में प्रबल बनने के लिए आज से ही कुछ करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मंदिर मस्जिद चाहे जो भी हो, इनका जब नमाज होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये हमारे मंदिर में आरती होती तो इनको क्यों एतराज है? पहले ये हिंदू थे या मुसलमान थे? ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान की पूजा कर रहे हैं या हिंदुस्तान की पूजा कर रहे हैं? धन्यवाद। और जो बाइट हमने लोगों की दिखाई, जो हमने महिलाओं की प्रतिक्रिया दिखाई, वो प्रतिक्रिया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे उनके ऊपर जो प्रताड़ना होती थी उससे जरा भी कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में। दिल्ली पुलिस, अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक पुलिस कहने वाली पुलिस को ये सवाल पूछना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान पूछ रहा है। हम उनका नंबर भी दिल्ली के कंट्रोल रूम का आपके सामने स्क्रीन पर चला रहे कि इनको पूछिए कि आखिर ये ऐसा क्यों है। और दिल्ली के ऐसे जो क्षेत्र है, इस कार्यक्रम से मैं आह्वान करना चाहूँगा, जैसे महाराज जी ने कहा, हिंदुस्तान में जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है वो हमको संपर्क करे, हम उनके ऊपर हो रहे इस अत्याचार को आवाज़ उठाएंगे। और जैसे दिल्ली में कम से कम बोलने का कुछ तो परिणाम हुआ है और भगवान की रुकी हुई आरती हुई है, हम हिंदुस्तान में भी परिणाम करके दिखाएंगे। बस आपके ऊपर हो रहा है अत्याचार और अन्याय को हम तक पहुंचाइए। अगर सुरक्षा कारणों से आप अपना नाम गुप्त भी रखना चाहते तो रखिए, हम आगे आने के लिए तैयार हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। आप बात कराइए। बोलिए, क्या कहना है आपको? हमें कुछ जानना है, क्वेश्चन पूछना है। बोलिए ना। हेलो। चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि कनेक्ट होते हैं अपनी बात को कहे। हम मावी जी के पास दोबारा चलते हैं। मावी जी, ये पूरा संघर्ष कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा? एक 30-40 सेकंड में अगर आप बता पाए तो हम अगले मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, संघर्ष आपके सामने है। ये आज नहीं, पहले 12 मंदिरों में आरती बंद है, वहाँ से संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष एक उसका समाधान ये है कि सुंदर नगरी में ना पुलिस थोड़ा सा ईमानदारी दिखा के ना और वहाँ हथियारों को निकाल दे। मैं कहता हूँ कि ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो हौसला बढ़ा रखा है वो केवल ये है कि पुलिस उनको सपोर्ट करती है। जब कभी थाने में वो लोग जाते हैं,
आइए मियाँ जी बैठिए, आपकी क्या समस्या है। और जब कोई हिंदू जा रहा है तो ये तो हिंदू है, तो कुछ कहेगा नहीं, करेगा ही नहीं। हाँ ठीक है, क्या बात है, झूठ बोल रहा है, 100 की बात है। तो हिंदू संगठित होने से भी और शिकायत करने से भी डरता है, लेकिन वो बेधड़क जाते हैं, तुम्हारी तो इज्जत होती है वहाँ, और उसका फ़ायदा वो अपने घर में, आप उनकी अगर कश्मीर की तरह ली जाए ना, तो वहाँ पर बहुत भयंकर हालत निकलेगी। आपका कहना है कि समझ शस्त्र लें। है लोगों के घरों में, सबके शस्त्र मिलेंगे और गैर कानूनी तरीके वाले शस्त्र गैर हैं। कानूनी मिलेंगे, वहाँ कोई लाइसेंस ही नहीं है कुछ भी, गैर कानूनी। रात भी मिले हैं, रात वहाँ पे जब अल्लाह अकबर हो रही थी तो 2 पे हथियार थे और वो नंगे दिखा रहे थे। मुझे पता नहीं, बता तो रहे, मैं पुलिस दर्शकों ने को पकड़े। बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 011, इसमें से जो 22 वाला नंबर है ये उस क्षेत्र का है, सुंदर नगरी पुलिस स्टेशन का है, और जो 23 वाला नंबर है ये दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम का है। दोनों नंबरों पर एक कॉल करिए, बिंदास में भी एक कॉल करिए, और यहाँ पर शायद ज़्यादा लोगों के कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस को कॉल करके हिंदुस्तान और विदेश में बैठे हुए लोग भी ज़रूर कॉल करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कश्मीर बनते हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्से, बल्कि कश्मीर क्यों कहा जाए, बल्कि कहा जाए कि मिनी पाकिस्तान बनते हुए हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, जिसमें से कैराना से पहले शुरुआत की थी और अब हम दिल्ली की सुंदर नगरी दिखा रहे हैं। अगर आपका क्षेत्र भी मिनी पाकिस्तान बन रहा है तो मान लीजिए कि आपके भी वही हालत होंगे जो कभी कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के हुए थे और वो कैराना और सुंदर नगरी में रहने वाले हिंदुओं के हो रहे हैं। अगर आप बचना चाहते इससे तो आप हमको संपर्क करिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। प्रशासन और हिंदुस्तान का बाकी जादी मीडिया अगर आपकी बात नहीं उठा रहा है तो सुदर्शन आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। हम अकेला चैनल है जो स्क्रीन पर अपने नंबर चलाकर आपसे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये पूरा वाकया होने के बाद, सुदर्शन पे चलने के बाद वहाँ पर लोग एकत्र आए और आखिर आरती और हनुमान चालीसा हो गया। ये तनाव के माहौल में भले हुआ हो, लेकिन अब तक तो हो ही नहीं रहा था, अब कम से कम हुआ है। ये वीडियो आपके सामने। पड़ रही है, लोग खुलेआम वहां पर आकर विरोध करें।
ये वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा है और इसमें और भी कुछ चीज़ें देखने लायक है, लेकिन इसको आप हमारे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। प्रवेश शर्मा जी के पास चलते हैं। पंडित जी, जो भी ये स्थिति वहाँ पर बनी, इसके पहले जब आप पुलिस के पास जाते थे और पुलिस एक तरीके से टरका देती थी, लेकिन ये जन समर्थन बिंदास का परिणाम और सुदर्शन टीवी ने जो आवाज़ उठाया, इसका परिणाम दिख रहा है कि पुलिस आपको संरक्षण देने के लिए मजबूर है। चौहान जी, मैं इसीलिए आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही पुलिस हमारा साथ देने पे मजबूर हुई है। और आज भी पुलिस वालों ने हम सबको बुलाया था, हम 15-20 लोगों को बुलाया, हम गए थे वहाँ, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, उन्होंने हमसे बात की। उसके बाद फिर हमारे बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बुलाया और कुछ समझाने का प्रयास किया। हम तो समझ जाते हैं कि हम तो पहले भी लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में नहीं रहते हैं, बाकी उन्हें क्या समझाया, उनकी क्या समझ में आया, इसकी जानकारी हमको नहीं है। और जो कल हुआ है उसमें बताइए, जब हम अपना कार्यक्रम कर रहे तो उनको आने की आवश्यकता क्या थी? कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम 10 मिनट का अपने चालीसा कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उन्होंने व्यवस्था वहाँ पे ख़राब करने के लिए वो समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। वो धन्यवाद देता हूँ मैं अपने एसीपी साहब, बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने उस स्थिति को संभाला। और लेकिन ये हमेशा के लिए परमानेंट स्थिति बन जाए, कभी भी आप लोगों को समस्या ना आ जाए। समस्या हम किसी को नहीं चाहते, लेकिन स्थायी आपके जो संवैधानिक अधिकार है वो आपको मिले। ये स्थिति बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जी, ये स्थिति जानने के लिए हालांकि अभी पुलिस ने हमसे कहा है कि ईद तक हम वहाँ पे पुलिस पैकेट रखेंगे, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये पुलिस पैकेट की आवश्यकता ना हो। आप उन समुदाय को विशेष रूप से ऐसा समझा दीजिए कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़े हमारे पास आने की, क्योंकि हम तो कभी जाते ही नहीं उनको रोकने के लिए। हम तो उनका हमेशा से उनके धर्म का सम्मान करते आए हैं, तो वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। भाई, हम ये कहते हैं, उनसे भी कहा हमने कि ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। मैंने उनसे उस दिन भी कहा था कि अगर मान लीजिए, कहते हैं ना, हाँ, मैंने उस दिन कहा कि अगर हमको लाल किला जाना है, मैं वजीराबाद पुल की तरफ से निकल जाता हूँ, आप चले जाओ सीलमपुर से, लक्ष्य हम दोनों का मान लीजिए लाल किला है। इसी तरीके से ईश्वर अल्लाह एक है। आपका तो आप एक पूजा हिंदू पुजारी है, इसलिए आप अपनी सोच बता रहे। महंत जी हंस रहे हैं। तो लेकिन मेरी बात बचकानी सोच उनकी है, समझ में नहीं आई। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं पता, आप अपनी आरती आप बंद क्या कीजिए। कहना चाहते हैं? ये बचकानी सोच है, ये अपने धर्म को न जानने का परिणाम है। आज हिंदू पुजारी अपने धर्म को नहीं जानता, इसलिए वो ऐसा कहता है, इसलिए हिंदू धर्म का नाश होता है। मैं एक बात, अभी जो एक बिटिया ने, जो आप पार्षद थी, उसने जो कही, पलायन का सबसे बड़ा जो सत्य है, मैं आज सुदर्शन टीवी के माध्यम से वो पब्लिक को बताना चाहता हूं। जो उस बिटिया ने, जो पार्षद थी, वो कह रही थी, हमारे पुजारी जी नहीं बोल पाए और मावी जी नहीं बोल पाए। सबसे बड़ा सत्य यह है कि जहां हिंदुओं की जनसंख्या घटती है, वहां जब हमारी बहन बेटियां सड़कों पर चलती हैं, तो जिहादी जो अपनी एक किताब के द्वारा संचालित होते हैं, वो उन बहन बेटियों का अपमान करने के लिए, उन्हें छेड़ने की नीयत से जगह जगह खड़े होते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हिंदुओं के साथ समस्या क्या है? हिंदुओं के पास जनशक्ति है ही नहीं, हिंदू बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। तो घर में एक बेचारा लड़की का बाप है, एक भाई है, और उसे वो मुस्लिम गुंडे धमकी देते हैं कि अगर तूने अपने घर में बताया तो तेरे भाई को कत्ल कर देंगे। इस डर से वो अपने घर में कह नहीं पाती। अपने बाप से, माँ बाप से कभी छुप छुप कर बताती है, तो माँ बाप केवल एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि चलो यहां से छोड़ के कहीं और चल रहे हैं, या तुम घर में बैठ जाओ, नहीं, तुम बाहर नहीं जाओ। नहीं, देखिए, घर पे बैठना कोई वो नहीं है। स्थिति ये है, सोल्यूशन निकालते हैं जिस कारण उस लड़की का करियर बर्बाद होता है। नहीं, कैरियर वो नहीं है। अगर 78 साल की बुढ़िया भी जाएगी तो भी परेशान करेंगे। ये मैं डांसने में देखता हूं, भुगतता हूं। उनकी मेंटलिटी है, उनकी, जैसे कह रहे ना, ईश्वर अल्लाह एक ही बात है। अब मैं तो चाहता हूं सुदर्शन न्यूज पे आप एक डिबेट यहां करवाएं मौलानाओं के साथ मेरी, और मैं कुरान पे डिबेट करूं, इस्लामिक इतिहास पर और उनकी हदीस पे। विषय नहीं, आज तो मैं आज का विषय पलायन है। तो पलायन में जो, एक मिनट चौहान साहब, पलायन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है बेटी की असुरक्षा। सबसे बड़ा सत्य वो है बेटी की असुरक्षा, पत्नी की असुरक्षा, अपने घर की स्त्रियों की असुरक्षा। आज हिंदू अपनी बेटियों के सम्मान को बचा नहीं पा रहा है। इसका कारण है, उन्हें मस्जिदों से इस चीज की ट्रेनिंग मिलती है। उन्हें मकान बनाने की जरूरत नहीं है, वे केवल बच्चे पैदा करते हैं। और मैं, एक शब्द है भाई, मैं पता नहीं कैसा है,
लेकिन वो भेड़ बकरियों से भी ज्यादा सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा शब्द हम मैं नहीं क्षमा यूज नहीं चाहता करना मैं क्षमा चाहिए। चाहता हूं, नहीं मुझे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मन से निकल गया। देखिए वो बच्चे पैदा कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो एक दिन ये हम सारे हिंदुओं को भगा देंगे और उनके मकानों पर कब्जा कर लेंगे, उनकी बेटियों को छीन लेंगे। तो मैं अच्छे शब्द ढूंढ नहीं पाता सुरेश जी। आज सबसे बड़ी समस्या पलायन में, अगर आप बेटी के सम्मान को सुरक्षित कर दो तो हिंदू कहीं से भी पलायन नहीं करेगा। लेकिन आज बेटी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। सड़क पे जैसे ही लड़की निकली 4-6 गुंडे आ जाएंगे। मैं जिस मंदिर का महंत हूं, मैं सारी दुनिया को उस मंदिर के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। जब मैं मंदिर का महंत बना तो हमारे यहां नवरात्रि का मेला लगता है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, मेरी बेटियां आती हैं। मुसलमान गुंडे विशेष रूप से केवल शिकार के लिए मंदिर में आते थे। एक दिन मैं शाम के समय घूमने गया, मेरे सामने एक बेटी के साथ ऐसी हरकत की कि मेरा दिल बैठ गया। मुझे बहुत शर्म आई कि मैं इस मंदिर का महंत हूं। उसके बाद मैंने कहा कि मैं मंदिर छोड़ के जाता हूं, यहां रहूंगा नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि अगर नरसिंहानंद तुमने पलायन किया तो हिंदुओं के विनाश में तुम्हारी भी जिम्मेदारी होगी। तुम पलायन नहीं करो, यहां लड़ो और इस स्थिति को बदलो। तो मैं सारे हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदू को अपनी जनसंख्या बढ़ाकर अपनी बेटी का सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो हमारा धर्म सिखाता है, जो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा में भगवान श्री कृष्ण ने किया। जब हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर आंच आए तो जिनके कारण आंच आती है उनसे प्रतिकार करना और प्रतिशोध लेना। बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत तमाम ऐसी बड़ी बड़े बड़े ग्रंथ है, बड़ी बड़ी क्योंकि हम अपने धर्म को भूल गए। बिल्कुल, इसीलिए हमारा ये हमारे पास श्वेता, जो जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, श्वेता उसकी भुक्तभोगी है और कई अन्य लड़कियों की भी घटनाएं आप जानती होंगी। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस लड़की के लिए वो ठीक नहीं होता है, लेकिन आप कुछ उदाहरण बताना चाहेगी? सर मैं जैसे कि बताना चाहूँगी कि आजकल जो लड़कियां हैं मतलब अपने दिल में ही हर बात रख लेती हैं, वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाती हैं। और वैसे भी मैं और ये बात बताना चाहूँगी, जैसे लड़कियां हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कम एज की होती हैं, ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाती हैं किसी भी लड़के पे, ज़्यादा फैशन दिखाते हैं और ये सब करते ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा मेरे लिए सही है या गलत है। और आजकल की जो हिंदू लड़कियों में सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जागरूकता नहीं मिल पा रही कि लड़के आगे जाके हमारे साथ क्या करेंगे। तो ये वो लड़कियां सोच नहीं पाती, जब जाती हैं तब वो सोचती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये फिल्मों का और टीवी सीरियलों का भी एक परिणाम सबसे होगा। ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी एक बात इसमें, ये केवल बेटियों की बात नहीं है, जो महिलाएं हैं उन्हें इतना परेशान किया जाता है। इवन देखिए मैं शास्त्री नगर, हमने परसों के एपिसोड में महिलाओं को मैं शास्त्री नगर के मेरठ का किस्सा, ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो वो केवल बेटियों की बात नहीं है कि बेटियां बहक रही हैं, जो बहक नहीं रही हैं उनकी भी बहुत दुर्गति है। और उसका कारण है हिंदू के परिवार की इकाई का कमजोर होना। हमारे घर में बच्चे ही नहीं है, हम लड़ किसके लिए रहे हमारी समझ में ये नहीं आती। एक तरफ वो लोग हैं, वो चॉकलेट हीरो बन गए हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनका है कि हमें ये दुनिया जीतनी है और अपने सिवा सबको खत्म करना है, और एक हिंदू है मकान तो 5 खरीदेगा, बच्चा 1 पैदा करेगा तो मरेगा अपने आप। उनकी निगाह है, वो मकान नहीं बनाना चाहते, आज वो पलायन करवा रहे हैं। हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा, हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा कि उन्होंने पलायन जहां से होता है वहां पर प्रॉपर्टी के भाव गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे मेरठ शहर को देखिए। मावी जी आप इस विषय पर लंबा काम कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों ने भी हमको बहुत कुछ बताया। क्या स्थिति हुई है, मतलब पहले वो मकान कितने का था और आज क्या स्थिति हो गई है? देखिए जो मकान 1 करोड़ का था वहाँ मेन रोड पर जो बिकते थे, आज के हालत ये हैं कि 60 लाख से कोई ऊपर खरीदने वाला नहीं है। गलियों में जो मकान की समय ज़्यादा जाने के बाद ये दुगना रेट होना चाहिए था। हाँ, मतलब ये 1 करोड़ में 40 लाख की कमी नहीं है, 2 करोड़ में 80 लाख की कमी है। हाँ जी। मैं ज़्यादा नहीं, आपके सामने दिखा रहा हूँ कुछ लिफाफे मेरे पास। ये RTI लगाई हुई है मैंने। बताइए। ये बहुत सारे RTI मैंने लगाई है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वहाँ पे, 4 एकड़ ज़मीन, उसमें 20 साल से अवैध कब्जा चल रहा था। शेर नबी चमन नाम का एक आदमी उस पर अवैध कब्जा कर रहा था। उसने 1 इंच ज़मीन किसी को बेची नहीं, क्योंकि उसकी थी नहीं, सरकारी ज़मीन थी वो। उस पर लोगों से बयाना लेकर किसी जैन से 3 करोड़ लिए, किसी त्यागी से 2.25 करोड़ लिए, जो पेपरों में भी है, अखबारों में भी आया था वो कई बार।
तो ऐसे अरबों रुपए कमाए उसने, और अरबों रुपए कमाने के बावजूद क्या किया, कई तो मीडिया उसने खरीद लिए, मीडिया उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं आज भी। कई पेपर वाले ऐसे हैं कि जो उसकी तारीफ ही तारीफ करते रहते हैं। और कितने उसने गुंडे बदमाश सुंदर नगरी के अंदर खड़े कर दिए कि कोई भी शरीफ आदमी उसके सामने बोल नहीं सकता, उसकी शिकायत नहीं कर सकता। बहुत बड़े विषय हैं, आप समय कम देते हैं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक वो आदमी समय देते हैं, हम 4 दिन से एक ही मुद्दा दे रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा समय देते हैं। नहीं और चैनलों पर थोड़ा तो समय मिलता ही निकल नहीं जाता है। चलो मैं कहता हूँ नहीं, समय ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन हिंदू की पीड़ा बहुत गहन है सुरेश जी। 1 घंटे में नहीं हो पाता, इसलिए तो पीड़ा आज बहुत गहन है। मैं दिल्ली के बाहर था। मैं स्पेशली परसों भी इसी एपिसोड के लिए आया हूं और आज भी इसी एपिसोड के लिए आया हूं, क्योंकि ये सही समय पर अगर नहीं होता तो इसका कोई महत्व नहीं था। जो मावी जी ने बात बताई है, मैं इस बात पे जरा थोड़ी सी आपको रोशनी डालना चाहता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा उनकी बात को और सुनना चाहता हूँ। एक बार उनकी बात पूरी करते हैं। तो वो आदमी क्या है, ये 4 खसरे नंबर थे इसके पास, मैं बहुत जल्दी बताता हूँ आपको। और ये खसरे नंबर हर्ष बिहार के हैं। उसने वहाँ से खसरे नंबर लिए और कागज़ बनाए और यहाँ पर आकर बैठ गया। यहाँ झूठे कागज़ लगा दिए। उसके बाद कोर्ट चला गया, कोर्ट में झूठे कागज़ लगा दिए। सब कुछ झूठे हैं, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ इस बात को। वहाँ जा सकता हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ इसके, और दे रखे हैं मैंने, सभी डिपार्टों को दे रखे हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी पहुँच गया। जब हाई कोर्ट ने उसका रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तेरा गलत है और इसकी डिमार्केशन की जाए, SDM को बोल दिया डिमार्केशन करो, तो वो डिमार्केशन के खिलाफ, डिमार्केशन खिलाफ क्या ज़रूरत थी उसे जाने की, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। मैंने पूरी फाइल, पूरे उसके डॉक्यूमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में, उसी कोर्ट में जाके दिए हैं जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं बुलाया। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी कि मुझे बुलाए, मैं उसके सबूत देता हूं। क्योंकि जितने वकील हैं सरकारी, वो मैं यहाँ से नहीं कह सकता, वो सरकारी वकील ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। और नहीं तो 20 साल हो गए, ऐसा केस नहीं हो सकता। हाँ, हम उन लोगों के पास भी अपनी टीम भेजेंगे। आप डिटेल दीजिए, हम उनको भी कोर्ट के बाहर, मीडिया के कोर्ट में जरूर लाएंगे। बिल्कुल दूंगा, मैं सबके सबूत दूंगा। उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग एक नहीं है और अनेक हैं, वहाँ कई हैं। और वहीं नहीं, कई क्षेत्रों में, दिल्ली में कम से कम 20 ऐसे क्षेत्र हैं। और भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने कानों से सुना था, ये एक DDA के ऑफिसर ने मुझे बताया था कि ऐसी 35 जगह हैं जो 10 एकड़ 5 एकड़ की बड़ी बड़ी ज़मीन है, जिन पे अवैध कब्जे हो रहे थे। उनको छुटाने की कोशिश करी, जब वो जाति दिखाई दी तो अपने, मैं नाम लूँ कि नहीं, अब जो होगा सो होगा, LG साहब ने वो वक्फ बोर्ड को दे दी। जो सरकारी ज़मीन थी, 1 नंबर की ज़मीन थी, उन पर विवाद करके और वो वक्फ बोर्ड को दे दी। क्या होगा मुझे पता नहीं। देने का कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। और आप ये भी मसला हमको दीजिए, हम इसे भी उठाएंगे। साथ साथ में मैं दोबारा दर्शकों का आह्वान कर रहा हूं कि स्क्रीन पर चल रहा दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर और सुंदर नगरी के पुलिस स्टेशन के नंबर पर भी फोन करें। साथ में हमको बताएं, अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई मिनी पाकिस्तान बन रहा है, जिसको हम प्रति कश्मीर या प्रति कैराना कह सकते, तो हम आपकी बात सुनेंगे। हमारी टीम आप तक आएगी, हम आपके विषय को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। एक विशेष टाइम सुदर्शन का हम इस विषय पर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब तक इस विषय के लिए कभी भी कहीं से आवाज नहीं उठी और पहली बार उठे आवाज को बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ और समर्थन मिल रहा है। कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, चौहान सर, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। वैसे मेरा नाम हरिओम शर्मा है। हाँ जी सर, अपने यहाँ पे है ये, मतलब मेरा खुद का विलेज है हाथरस में। हाथरस आपने सुना होगा। और वहाँ पे एक मतलब मस्जिद है, मस्जिद के पीछे तालाब है। तालाब पे भी उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। जहाँ मस्जिद के पास में एक मुल्ला जी हमारे यहाँ पे, और कोई भी देहात का, गाँव का आदमी बोलने को तैयार नहीं है उनको। चलिए, आप कार्यक्रम के बाद हमको डिटेल दीजिए। साथ साथ में आपको बता दूं कि हमारा पता है सुदर्शन न्यूज
A84 सेक्टर 57 नोएडा 201307। और स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, और साथ साथ आप आपको ईमेल के द्वारा भी और हमारे सोशल मीडिया की विभिन्न हैंडल पर भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। बड़ी मात्रा में कॉलर जुड़े हैं, कुछ कॉलर के पास और चलते हैं। जय हिंद। हेलो, नमस्कार। बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अगर फैमिली प्लानिंग सख्ती से लागू करे, 1 या 2 बच्चा मुसलमानों के भी हों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों की सख्ती से लागू हो। ये जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा। उनके भी 2 या 1 बच्चे, 1 से 2 बच्चे, उनके कोई फैसिलिटी, सरकारी फैसिलिटी ना मिले, ये सख्ती से लागू करें, तभी इसका हल निकलेगा। महाराज जी, आपने जो बात कही है, इनका कहना है कि वो हमारे लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, उसके बजाय उनको सख्ती की जाए। चाइना में की है, कई और भी देशों में की है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हम लोगों का। हम चाहते हैं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और बहुत जान हमने लगाई है। आप तो हिंदू संसद में सुरेश जी खुद गए थे। हमारी मुख्य मांग है, हमारी जगह संत पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आरएसएस पर दबाव बना रहे हैं, सब पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनता, अगर हिंदू अपनी जनसंख्या के प्रतिशत को कम कर लेगा तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी अवतार लेके हिंदू को बचा नहीं सकेंगे। हिंदू को यह समझना है, केवल जनसंख्या के कारण हिंदू बचा हुआ है। लोग कहते हैं हम औरंगजेब के काल में भी बच गए। औरंगजेब के काल में हमें यह समझना पड़ेगा, जब औरंगजेब ने शासन शुरू करा, भारत में केवल 22 लाख मुसलमान थे उस समय। औरंगजेब के मरते मरते तक आंकड़ा 1 करोड़ पहुंचा है, लेकिन आज भारत में जितना मुसलमान हो चुका है वो पूरी दुनिया को खाने के लिए तैयार है। ये समस्या को समझो। जो बात बोलते हैं, संविधान वाले लोग कहते हैं कि यह संवैधानिक बात है। नहीं, देखिए, अपनी रक्षा का अधिकार सबको है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून तो सरकार बनाएगी नहीं, आप बच्चे पैदा करोगे नहीं, तो आपको रोने का क्या अधिकार है? फिर तो मरोगे ही मरोगे, क्योंकि इस्लाम नहीं बदला। 1400 सालों में इस्लाम एक बाल बराबर नहीं बदला। 1400 सालों में उनकी किताब नहीं बदली, 1400 सालों में उनका सिद्धांत नहीं बदला। जो आज ISIS की बात करते हैं, मुझे यह बताएं, वो कहते हैं ISIS इस्लामिक नहीं था। औरंगजेब में और ISIS में क्या अंतर है? महमूद गजनबी में और ISIS में क्या अंतर है? मोहम्मद गौरी और ISIS में क्या अंतर है? तैमूर लंगड़े में क्या अंतर है ISIS से? ये सब एक विचारधारा है जो एक किताब से चलती है। जिस किताब उनको अपने तरीके से, अपने धर्म के अनुसार चलने का भले ही अधिकार संविधान देता हो, लेकिन हमारे अधिकारों के ऊपर हम बोल नहीं पाए। सुरेश जी, हम बोल नहीं पाए। जब संविधान बन रहा था, हिंदू की बात रखने वाला कोई नहीं था। आज तक भी यही बात है। मैं आज संतों की एक मीटिंग से आया, वहां मैंने रखा कि भाई कुछ संत हैं जो कैराना के मुद्दे में कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, तो संत समाज ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात यहां नहीं करेंगे। इतना कायर हिंदू है। लोग कहते हैं कि बात बोलो मत। लोग बोलने वालों का जो खुद हिंदू बोल नहीं सकता वो तो एक बात सही है, लेकिन दूसरों की बात सुन नहीं सकता हिंदू, ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है आज मेरे दिल में। तो जब संविधान बन रहा था, वहां कोई नहीं था हिंदू के हित की बात करने वाला। ऐसा क्यों करे महाराज जी? जिन्होंने धर्म के लिए जीवन दे दिया ऐसा कहते हैं, नहीं वो ऐसा क्यों करें? नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत बड़ी देखिए, मैं सुरेश जी एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म गुरुओं ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। अगर हिंदू धर्म गुरु अपने कर्तव्य को पूरा करते तो धर्म की यह दुर्गति नहीं होती। और यह बच्चा जो कह रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, 10 साल तक इस कानून का इंतजार करते रहो, उसके बाद डेमोग्राफी से डेमोक्रेसी इस्लाम के हाथ में होगी, और तुम्हारी बेटियों की वो हालत होगी जो आज ISIS यजीदियों की बेटियों की इराक में कर रहा है, जो सीरिया में क्रिश्चियनों की बेटियों की हो रही है, जो मिस्र में काफिरों की बेटियों की हो रही है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मेरी बेटियों की हुई। ये कायर और अकर्मण्य हिंदू समाज जब तक योगीराज श्री कृष्ण के रास्ते पर नहीं चलेगा, तब तक ये जीवित रहने के लायक ही नहीं है। आप कब तक बचाएंगे? कब तक पुलिस बचाएगी नंदनगरी को? यहां हिंदू लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, आज सुदर्शन ने दिखाया, वहां 500 हिंदू इकट्ठे हो गए, लेकिन लाखों की तादाद में जो मुसलमान इकट्ठे होते हैं, इन्हें कब तक पुलिस बचाएगी? कल जब शासन उनका होगा तो पुलिस किसकी होगी? इस देश में मुसलमान इतना नहीं आया था। अगर मानसिंह नहीं लड़ा होता अकबर की तरफ से, अगर जयसिंह नहीं लड़ा होता औरंगजेब की तरफ से, तो हमारा यह विनाश नहीं होता। कल जब डेमोग्राफिक चेंज के बाद यहां इस्लामिक जिहादियों का शासन होगा,
तो यही एसपी, यही डीएम, यही एसीपी और हमारी ये खुद जो आईएएस ने जो एजेंडा हिंदुस्तान के बारे में जारी किया उसमें ये सब बातें, मतलब महाराज जी जो बोल रहे हैं इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुलेआम बोल रहे हैं। और हमारे पास तो कुछ ऐसे वीडियो भी आए हैं जिन वीडियो को हम आपके सामने जल्दी लेके आने वाले। एक कॉलर महिला हमारे साथ काफी देर से, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, सुरेश चौहान जी के लिए मैं एक साधुवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, यही असली देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बोलने से पढ़ा लिखा हिंदू पीछे रहता है। वो सोचता है कि इसको सांप्रदायवादी कहा जाएगा। साथ साथ मैं ये भी प्रार्थना करूंगी कि कुछ लड़कियां भी हैं जो हिंदू लड़कियां होने का ढोंग करके हिंदू घरों में घुस रही हैं, उनके बारे में भी चीज उठाई जाए, क्योंकि ये कई पीड़ित लोग हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप हमको ये जानकारी जरूर दीजिए। हम इन मुद्दों को उठाने के लिए ही पैदा हुए। ये चैनल शुरू होने का कारण ही है कि ऐसे मुद्दों को कोई और नहीं उठाता है, और इसीलिए इन मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे। सरकारें इस देश की वो तथाकथित संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि ये बोला नहीं जाता टीवी पे, लेकिन अगर ये नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? क्या नाचने वालों और कमर हिलाने वालों को दिखाने के लिए टीवी शुरू किया है? बिल्कुल नहीं। ये संघर्ष इस देश और सत्य को बचाने और धर्म को बचाने के लिए जो लोग आगे आएंगे उनके साथ सुदर्शन खड़ा रहेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। मावी जी के पास चलते। मावी जी, हम उपाय की दिशा में अभी आगे बढ़ रहे हैं। उपाय सुंदर नगरी को लेके, या वैसा उपाय जो बाकी जगह पर भी उसका उपयोग हो। देखिए, अब रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में क्या है, रात सबको भगवान ने, अल्लाह ने, सबने सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाई है, लेकिन उनका रात में काम चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन कौन से कुरान में लिखा है, कौन से उनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप अब 1 मिनट रह गया है, अब 1.5 मिनट रह गया है, अब 2.5 मिनट रह गया है, हर आधे मिनट में आवाज़ लगा रहे हैं, और इतनी तेज़ स्पीड से आवाज़ लगा रहे हैं कि अड़ोसी पड़ोसी का 1 किलोमीटर तक कोई सो नहीं सकता। ये कौन सा तरीका? इसको सरकार ही सोचेगी। देखो, ये विषय तो सरकार, हमारे पास समय की कमी। प्रवेश शर्मा जी, एक लाइन में उपाय सिर्फ ये है कि या तो सारे ये जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सुप्रीम के आदेश अनुसार सबके उतरवाए जाएं। हम पहले पहल करने को तैयार हैं। श्वेता, आपकी तरफ से एक लाइन का उपाय। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे देश की जो नारियाँ हैं उनको भी आगे बढ़कर इन सब चीज़ों का भी विवाद करना, बिल्कुल इस चीज़ को समस्या मानना चाहिए और उसमें संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। महाराज जी, एकमात्र उपाय, कहीं भी हिंदू को अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए, हिंदू को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। और एक उपाय और, हर हिंदू को 7 राज्यों में पहले से अल्पसंख्यक नहीं, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ाइए ना। सुदर्शन इसकी शुरुआत करे। और एक उपाय, हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए, हर हिंदू को हदीस पढ़नी चाहिए, और हर हिंदू को इस्लामिक इतिहास पढ़ना चाहिए। कॉलर भी है, उनके पास चलते हैं, उनका भी एक आखिरी काल इस कार्यक्रम का लेते हैं। जय हिंद। बोलिए। ऐसा है? हाँ, सुदर्शन जी बोल रहे हैं? बोलिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो नियम हिंदू के लिए है हमारे देश में, वो मुस्लिम लोगों के लिए भी क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? वो लोग क्यों नहीं राष्ट्रगान गाते हैं, क्यों नहीं जय हिंद बोलते हैं? चलिए, हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे कई मुद्दे, हम फोकस कर रहे हैं ऐसे विषयों का जो विषय आज इस सुंदर नगरी के संदर्भ में। 1-2 कॉलर और ले लेते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। सुरेंद्र सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ ग्वालियर से। बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता, ये अपने मानसी जी हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, ये मानसी जी हैं अपने, वो बहुत सही बोल रहे हैं साहब कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मशीन बना के रखा है इन लोगों ने। चलिए महेंद्र जी, आपको समर्थन मिल रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। समान आचार संहिता के लगवा दिया जाए भारतवर्ष में। कॉमन सिविल कोड की मांग आप कर रहे हैं?
सिविल कोड, जी जी, जिस तरह से हिंदू गवर्न हो वो मुसलमान भी गवर्न हो, तभी भारतीय व्यवस्था चलिए, ठीक से चल पाए। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। बोलिए। बोल रहे हैं, लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। बोल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, करना था, बोलिए। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद। हम चारों अतिथियों की भी आभारी है कि आपने टाइम निकाला, आज यहाँ पर आया, और मैं आपको वादा करता हूँ कि भले ही आज का बिंदास बोल यहाँ पर ख़त्म हो रहा हो, ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। हिंदुस्तान में जहाँ पर भी ये स्थिति पैदा हुई है, वो हमको संपर्क करें, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। जो भी ताकत भगवान ने, ईश्वर ने दी है, वो आपके लिए लगाएंगे, धर्म के लिए लगाएंगे, देश के लिए लगाएंगे, मानवता के लिए लगाएंगे, किसी के खिलाफ नहीं, अपने लिए लगाएंगे। और ये सब कुछ लगाने के लिए अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो सुदर्शन की इस मिशन के साथ जुड़िए। हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे टेलीफोन लाइनों पर, हमारे कार्यालय में आके, जो मीडिया मंदिर जिसको हम कहते हैं सुदर्शन का मुख्यालय जहाँ पर है, यहाँ पर भी आप आकर मिल सकते हैं। हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये बिंदास बोल इस हफ्ते के 3 भले ही खत्म हुए हो, लेकिन सुदर्शन पर यह मुद्दा तब तक जारी रहेगा जब तक इसका स्थायी समाधान ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।